जीवन में कोई कहाँ से आया है ये मायने नहीं रखता। जीवन में ये मायने रखता है कि हम कहाँ तक जाते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं, किस पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हैं, इसकी चिंता ना करते हुए आप ये सोचिए कि आप जीवन में कहाँ तक जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप दुनिया के चुनिंदा सफल व्यक्तियों में अपने नाम को शामिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 22 अगस्त, दिन है आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2544। बक्सर ज़िले में विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत किया गया शस्त्र सत्यापन की तिथियां घोषित। पंचायत सचिव हत्याकांड में एक और व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। डुमरांव के टेड़की पुल के समीप चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बक्सर जिले के शहीद चितरंजन सिंह के पैतृक गांव चिलहरी में मनाई गई उनकी 19वीं शहादत दिवस। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम अपने ज़िले का कोरोना अपडेट आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में कुल संक्रमण की संख्या 2544 हो चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में रिकवरी जो अभी बताई जा रही है वो 2081 है, यानी कि अब संक्रमित लोगों की संख्या केवल 463 बची हुई है। और जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर जांच हो रही है और बहुत कम रिपोर्ट आ रही है, ये 463 भी बहुत ही जल्दी रिकवरी कर लेंगे। ज़िले में अब तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 46 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उनमें अगर बक्सर की बात करें तो बेलाउर में 1 व्यक्ति हैं, दल सागर से 3 व्यक्ति हैं, कलेक्टेरिएट रोड, चुरामनपुर और सदर अस्पताल से 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं बंगाली टोला की बात करें तो 2 व्यक्ति पॉजिटिव है। सिविल लाइन से 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन पांडे पट्टी से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। वहीं धोबीघाट, भरखरा, नेहरू नगर और पीसी कॉलेज के नज़दीक से 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चीनी मिल में बड़ा कोरोना धमाका हुआ और एक बार फिर से चीनी मिल के 7 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर इटाढ़ी की बात कर ले तो इटाढ़ी के बकसरा से ही 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौगाई में भी 6 रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि 3 प्रॉपर चौगाई से हैं और 3 फफदर से हैं। वहीं ब्रह्मपुर में 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। प्रॉपर ब्रह्मपुर से 1, महुआर से 1, कांट से 1 और मठिया से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। नवानगर की बात करें तो नवानगर के मड़िया से ही 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चक्की के जवही दियर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। यह हमारे ज़िले के कुल 46 नए मरीजों की डिटेल्स हो गए। आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप थोड़ी सी और सावधानी बरतें और बहुत ही जल्द हमारा ज़िला कोरोना मुक्त होने जा रहा है। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। कोरोना काल में कई लोगों की रोजी रोटियां पूरी तरीके से बंद है, कई लोगों के व्यवसाय अभी भी पूरी तरीके से बंद है, लेकिन चुनावी बिगुल बजा दिया गया है और ज़िलों को सूचित कर दिया गया है कि आप अपने यहाँ चुनाव की तैयारी पूरी करें। इसी के तहत शस्त्र सत्यापन की तिथियां घोषित की गई है ज़िला प्रशासन के द्वारा। और हमारे बक्सर ज़िले में जो शस्त्र सत्यापन होगा वो 27, 28 और 29 अगस्त को किया जाएगा। ज़िले के सभी थानों में यह कार्य संपन्न होगा। और यदि आप अपने शस्त्र को सत्यापन कराना चाहते हैं तो दिए गए तिथियों पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप अपने थाने में संपर्क करके शस्त्र सत्यापन करा लें। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि कुछ दिनों पहले पंचायत सचिव का हत्या हुआ था, जिसे कि दूसरे ज़िले में मारकर उनके शव को फेंक दिया गया था। उनका शव फिर घर पर आया था। पारिवारिक सूत्रों ने बघेल मुखिया पर आरोप लगाया था। उसके बाद छापेमारी की गई थी, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि मुख्य जो आरोपी थे बघेल मुखिया, वो भागने में सफल रहे थे। कल की सूचना आ रही है कि एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर ये 3 गिरफ्तारियाँ हो गई। कल गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का नाम गुड्डू शर्मा है, जो कि बघेल मुखिया के सहयोगी बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बघेल मुखिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। 3 गिरफ्तारियों के बाद निश्चित तौर पर अब जो आसार है बघेल मुखिया की गिरफ्तारी का वो अधिक बढ़ गया है। आगे बढ़ेंगे कि इस कोरोना काल में ज़िले के हर एक थाने की पुलिस अलग अलग जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और इसी के तहत डुमरांव में भी टेड़की पुल के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत दल बल के साथ डुमरांव की टीम वहाँ पर मौजूद रही। आने जाने वाले वाहनों को रोका गया। 2 पहिया वाहनों के नहीं, 4 पहिया वाहनों को भी रोका गया। उनके कागजात की जांच की गई। उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी देखे गए, किन लोगों ने हेलमेट लगा रखे थे, किन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे। इन तमाम चीज़ों को देखा गया। वहाँ पर मौजूद अधिकारियों के माध्यम से यह बात पता चली कि न केवल जुर्माना वसूलना मकसद है, बल्कि जागरूकता फैलाना भी मकसद है।
और हमारे ज़िले में अपराध काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, शराब की तस्करी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इन तमाम अपराधों की श्रेणियों को देखते हुए वाहन चेकिंग अभियान सघन तौर पे चलाई जा रही है। इसके तहत कई सारे वाहनों को रोके गए, वहाँ पर कई सारे वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। कितने वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया कि इस समय में हेलमेट कितना आवश्यक है, और साथ ही साथ चूँकि कोरोना वायरस का भी डर है तो आपका मास्क भी होना अति आवश्यक है। इसके तहत एक सघन कार्रवाई की गई और वहाँ पर तमाम वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी ली गई। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि बक्सर ज़िले के शहीद चित्तरंजन सिंह के पैतृक गांव में चिलहरी में उनकी 19वीं शहादत दिवस मनाई गई। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बक्सर ज़िले का यह लाल देश के लिए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहीद हुए थे 20 अगस्त 2001 को। 19वीं शहादत दिवस थी और 19वीं शहादत दिवस पर वैसे हर वर्ष इनकी शहादत दिवस बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस बार सादे समारोह में इनके शहादत दिवस को मनाया गया और लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक किया गया। महावीर सेवा संस्थान के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ पर कई सारे लोग उपस्थित रहे। लोगों ने देश की सेवा करने की शपथ ली और शहीद चित्तरंजन सिंह से प्रेरणा लेते हुए देशभक्ति की कस्में खाई। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट हो गया जो मैंने आप तक पहुँचाया इस कोरोना काल में। इसके बावजूद मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि भले आप कोरोना को मानते हो या ना मानते हो, फिर भी आप अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखें ताकि हम जल्द से जल्द अपने ज़िले को कोरोना मुक्त कर सकें। आप हमारे साथ बने हुए हैं और आप सकुशल हैं और हमारे न्यूज़ अपडेट को हमेशा आप देखते रहते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।